तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के हवाले से सीखा कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती हैं और उसमें हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। वो हमने 3 अकाउंट सीखे थे। एक था आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स का पेमेंट अकाउंट, ये मैंने आपको बताया कि कैश बुक का जो है ये समरी होती है कैश बुक की, और इसमें जितनी कैश आ रही है और जितनी कैश जा रही है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हम इस लेक्चर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखना है जब आप नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं करना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखे जाते। पहला आइटम है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक उसके शुरू में डेबिट साइड पर बैलेंस होगा, एक क्रेडिट साइड पर आखिर पर बैलेंस होगा। जो डेबिट साइड पर है वो ओपनिंग बैलेंस है, जो क्रेडिट साइड पर है वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो पहला काम हमने ये करना है कि ना हमने ओपनिंग बैलेंस लिखना है और ना हमने क्लोजिंग बैलेंस जो है वो नोट करना है। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो आइटम्स रिलेट टू प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर। कोई भी आइटम अगर पिछले साल से रिलेटेड है या अगले साल से रिलेटेड है तो वो आपने नहीं लिखनी, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि आपको दिया जाता है कि सब्सक्रिप्शन है 2004 का, 2005 का, 2006 का, तो उसमें से आपने 2004 का लिखना है, ठीक है, जिस साल का आप बना रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2004 और 5 और 6 का दिया गया और आप 5 की बना रहे हैं तो 5 का लिखेंगे, 4 की बना रहे हैं तो 4 का लिखेंगे, 6 का बना रहे हैं तो 6 का लिखेंगे, और फिर जो पिछले साल का हो जाएगा या अगले साल का आइटम होगा उसे हम नहीं लिखेंगे। मसलन 4, 5 और 6 का दिया हुआ है, हम 2005 का बना रहे हैं तो 2004 वाला सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिखा जाएगा और 2006 का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिखा जाएगा। अब इसी तरह की स्टेटमेंट बाज़ औक़ात नीचे एंड पे एडजस्टमेंट में या जो एडिशनल जो नोट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि जी सब्सक्रिप्शन रिलेट टू नेक्स्ट ईयर या सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीसीडिंग ईयर। तो अब ये अगले साल का या पिछले साल का अगर नीचे उसने एडिशनल नोट्स में दिया है तो इसे हमने माइनस करना होता है, हम इसे मनफी करेंगे। तो ऊपर अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है तो उन्हें हमने लिखना ही नहीं है, और अगर नीचे एडजस्टमेंट में होगा तो उन्हें हम पिछले साल के आइटम को भी माइनस कर देंगे और अगले साल के आइटम को भी हम माइनस कर देंगे। तीसरा जो आइटम है वो है आपके कैपिटल नेचर के जो आइटम्स हैं, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स कोई भी एसेट आपने खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, टेबल खरीद लिया, बुक्स खरीद ली, ठीक है, इक्विपमेंट्स खरीद लिए, कोई भी आइटम आपने खरीदा है तो ये आपकी कैपिटल नेचर की जो है वो ट्रांजैक्शन है, तो इसको भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके बाद जो कैपिटल रिसीट्स हैं, बाज़ औक़ात होता है कि हमारे पास कोई एसेट था हमने बेच दिया, अब एसेट जब बिक गया तो वो आपको पैसे वसूल हो गए, ये कैपिटल नेचर की रिसीट्स हैं, तो इन्हें भी आपने रिकॉर्ड नहीं करना। अगर मैं इस बात को आसान जुबान में बयान करूं तो हम ये समझेंगे कि अगर हमने कोई भी एसेट खरीदा है या कोई भी एसेट फरोख्त किया है तो उसको नहीं लिखना आपने। इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बाज़ औक़ात होता है कि कोई एसेट आपने बेचा, उसको बेचने में नुकसान हो गया, अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान को आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, जितना भी नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक मोटर बाइक था, मोटर बाइक की वैल्यू थी 40,000 रुपीज़, वो हमने बेच दिया 35,000 का, तो वो 5,000 हमारा
लॉस हो गया, तो वो लॉस हम एक्सपेंडिचर साइड पर शो करेंगे। तो ये 3 आइटम हैं जिन्हें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना होता। नंबर 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। नंबर 2, आइटम्स रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर, अगले साल और पिछले साल के आइटम। और कैपिटल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, ये आइटम हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखने होते। उसके बाद जो दूसरी चीज आपने ज़हन में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट 2 चीजें और, डेप्रिसिएशन दी हुई होगी। डेप्रिसिएशन हमें पता है एक्सपेंसेस हैं, तो डेप्रिसिएशन अगर दी हुई है किसी भी एसेट की तो वो आप अपने एक्सपेंडिचर साइड पे शो करेंगे। इसी तरह से किसी आइटम का स्टॉक दिया गया हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक है, मसलन स्टेशनरी का है, स्पोर्ट्स मटेरियल का है, मेडिसिन का है, किसी भी आइटम का स्टॉक अगर दिया गया है तो वो स्टॉक आप, क्योंकि वो अगले साल से रिलेट कर जाएगा, क्योंकि वो अगले साल में इस्तेमाल होगा, तो उसे आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया, उसमें से कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल बच गया, 7,000 का हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, उसमें से 2,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बच गया, तो 2,000 माइनस कर देंगे, बाकी 5,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो गया, तो उसे हम एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे। तो अगर किसी भी आइटम का स्टॉक दिया गया होगा तो हमने वो मनफी करके एक्सपेंडिचर्स मालूम करने हैं और उन्हें हमने एक्सपेंडिचर साइड पर लिखना है। तो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त जहन में रखने हैं।